अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी वीडियो है शॉपिफ़ाई सीरीज़ की इंट्रोडक्शन वीडियो। वैसे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत पहले शॉपिफ़ाई की इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा से मैं बना रहा हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे एक्सक्लूसिव जो व्हाट्सएप चैनल के मेंबर हैं, उनके लिए होगी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफ़ाई क्या है, इसके बिज़नेस मॉडल क्या है, इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे काम करना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी बेस्ड बातें करेंगे, जो प्रैक्टिकल काम है कि स्टोर कैसे बनाना है, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज़ और वो कुरियर अकाउंट और शिपिंग और सब कुछ जो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो बनाकर डेली बेस के ऊपर प्रोवाइड करता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों ने बस सपोर्ट दिखानी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉपिफ़ाई क्या है, इसके बिज़नेस मॉडल क्या है और इसमें मेन स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है? शॉपिफ़ाई की अगर बात करें तो ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं। ये कोई मार्केट प्लेस नहीं है अमेज़न की तरह, इसके कोई अपने खुद के कस्टमर्स नहीं होते, इसके ऊपर आप सिर्फ़ अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हो और इसके ऊपर अगर आपने सेल लेके आनी है तो आपको पेड प्रमोशन करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट्स की पेड एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ेगी, इसकी कोई ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक नहीं होती, ठीक है? ये कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिसके ऊपर जो है वो कस्टमर आते हो। ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप जो है वो वेबसाइट बना सकते हो और उसको जो है वो लाइव कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, दैट्स इट। तो आगे बात करते हैं इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में। तो ये जो बिज़नेस मॉडल है ये बिज़नेस मॉडल जो है वो स्पेसिफ़िकली शॉपिफ़ाई के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शॉपिफ़ाई कोई मार्केट प्लेस नहीं है। यहाँ पर शॉपिफ़ाई की जगह हम लिख सकते हैं, वर्डप्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है? वर्डप्रेस के थ्रू भी हम ये वेबसाइट बनाकर ये सारे बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर कोई और वेबसाइट है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू वेबसाइट या स्टोर बनता है, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन बिज़नेस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि शॉपिफ़ाई के ही ये बिज़नेस मॉडल है। शॉपिफ़ाई जो है वो बस नाम से ज़्यादा फ़ेमस है, क्योंकि ये थोड़ा ईज़ी टू यूज़ है, इसलिए लोग इसको एक प्लेटफ़ॉर्म समझते हैं या मार्केट प्लेस समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो। इसके थ्रू आप जो है वो सिर्फ़ स्टोर बना सकते हो। दैट्स इट, इसके अपने कोई कस्टमर नहीं होते हैं। बात करते हैं बिज़नेस मॉडल की, तो सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में हम करते क्या है कि भाई शॉपिफ़ाई के ऊपर स्टोर बनाते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस लिस्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट का जो सप्लायर है उसका कॉन्टैक्ट या एड्रेस अपने पास रख लेते हैं, ठीक है? ये दोनों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो है वो टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देते हैं। एडवर्टाइज़मेंट के बाद जब हमें ऑर्डर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है वो एक ही दिन में 100 ऑर्डर आ जाते हैं, तो हम करेंगे क्या कि उस सप्लायर को फ़ोन कर लेंगे या फिर उसके एड्रेस के ऊपर चले जाएँगे, उसकी दुकान पे चले जाएँगे और उससे 100 प्रोडक्ट परचेज़ करके कस्टमर को शिप कर देंगे और अपना प्रॉफ़िट मार्जिन अपने पास रख लेंगे। बेसिकली इसमें होता ये है कि आप स्टोर बनाते हो, प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, लेकिन प्रोडक्ट को खरीद के नहीं रखते एडवांस में अपने पास। तो इससे ये है कि रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक पहले से अपने पास रख लोगे, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पेन बेचने हैं और आप 100 पेन जो है वो परचेज़ करके अपने पास रख लेते हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया है। फिर आप स्टोर बनाते हो और उसको एडवर्टाइज़ करते हो और आपको ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वो आपके बिकते नहीं हैं, तो वो 100 जो पेन हैं, वो आपके वेस्ट जाएँगे, वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल में होता ये है कि हम प्रोडक्ट पहले परचेज़ करते ही नहीं हैं। पहले हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, जब हमें ऑर्डर आते हैं तब हम जो है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके कस्टमर्स को शिप करते हैं। उसके बाद जो है वो व्हाइट लेबल बिज़नेस मॉडल है, जिसके अंदर जो है व्हाइट लेबल होता ही है कि हम चाइना से या लोकल सप्लायर से जो है वो सामान उठा लेते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनके ऊपर जो है वो कोई ब्रांड का ठप्पा नहीं होता, वो किसी ब्रांड को बिलोंग नहीं करते, वो सिर्फ जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं और उनके ऊपर जो है वो अपनी कंपनी का ठप्पा लगा लेते हैं, अपने ब्रांड का नाम लिख देते हैं और उनको कस्टमर्स को बेचने लग जाते हैं, ठीक है? तो इसमें ये है कि हमें प्रोडक्ट पहले परचेज़ करके रखना पड़ सकता है। इसमें भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है वो मोस्टली लोग जो है वो पहले स्टॉक अपने पास रखते हैं और उसकी ब्रांडिंग करते हैं। तो उसके बाद जो है वो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल है। अब प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट लेबल में जो प्रोडक्ट है, वो हम किसी दूसरे सप्लायर से या दूसरे वेंडर से नहीं लेते, हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके सप्लायर भी हम ही होते हैं, उसके वेंडर भी हम होते हैं, उसके फाउंडर भी हम होते हैं और उसके सेलर भी हम होते हैं। तो प्राइवेट लेबल जो है वो एक बड़ा बिज़नेस मॉडल होता है। वाइट लेबल जो है इसमें भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी लग सकती है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो हम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टिल आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसलिए जो है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में ही बात करेंगे और यही चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द मेन थिंग? मेन स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखो, मेन स्ट्रैटेजी इस बिज़नेस में प्रोडक्ट ही है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको सेल्स आएँगी, लोग उसको परचेज़ करेंगे, पसंद करेंगे और आप प्रॉफ़िट बनाओगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है और कौन-सा जो है वो नहीं है? तो देखो, इसके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं जो मैं आगे चलकर आपको वीडियोज़ में बताऊँगा, समझाऊँगा, सिखाऊँगा भी। लेकिन जो इसकी मेन स्ट्रैटेजी है, वो क्राइटेरिया क्राइटेरिया और वो जो स्ट्रैटेजीज़ मैं आगे आपको बताऊँगा, वो 100% आपको गारंटी नहीं दे सकती कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो
अब मेन स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी होती है। वो जो क्राइटेरिया, वो स्ट्रैटेजीज जो हैं, वो उनकी बेस के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो 100% आपको एक्यूरेसी नहीं देती, लेकिन स्टिल वो ज़रूरी है, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट चल सकता है, ठीक है। अब मेन स्ट्रैटेजी क्या है, जब हमें पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसकी मेन स्ट्रैटेजी क्या है, देखो हमें करनी होगी प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या होती है, देखो हमें स्टोर बनाना है, हमें एक प्रोडक्ट को ढूंढना है, उसका स्टोर बनाना है, उसकी लिस्टिंग करनी है, उसकी इमेजेस स्टोर पे लगा देनी है, उसके बाद हमने उसको एडवर्टाइज़ करना है। उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर उसकी जो है वो हमने 10-20 डॉलर लगा लेने हैं। अगर तो उस 10-20 डॉलर के एडवर्टीजमेंट में हमें ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको स्केल करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर और पैसा लगाएंगे। अगर उसके ऊपर 10-20 डॉलर में पैसा उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आते, तो हम उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे, उस स्टोर को बंद कर देंगे, फिर एक नया प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसका नया स्टोर बनाएंगे, फिर उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10-20 डॉलर लगाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो भी नहीं चलता तो फिर हम तीसरा प्रोडक्ट ढूंढेंगे, अगर वो भी नहीं चलता फिर चौथा करेंगे। तो इस तरह से करके जो है वो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकल आएगा और उसको जो है वो हम स्केल कर लेंगे। सो यही स्ट्रेटजी है जो सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया और स्ट्रेटजी होते हैं, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को जानने के लिए कि ये विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। अभी के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और बाकी अगर आपको समझ अभी नहीं लग रही कि क्या सीन है और क्या नहीं है, इंशाल्लाह आगे जो है वो जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, उसमें जो है वो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जो है वो सारा कंटेंट जो है वो यहाँ इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर आता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।